नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्या एस्ट्रो में। आज मैं आपको मंगलवार व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। ऋषि नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था अंजलि। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान भी बहुत करते थे, लेकिन केशव दत्त अपने कोई संतान नहीं होने से बहुत ही चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा किया करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, परंतु ब्राह्मण की कोई भी संतान नहीं हुई। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने मंगलवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर ही मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करते रहे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद में भूखी सो गई। अगले मंगलवार को उसने हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करने का प्रण लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक बहुत ही सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल प्रसाद को देखकर पूछा कि यह सुंदर बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए बताया कि हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। यह पूरा वृत्तांत उसने अपने पति को सुनाया, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कलुषित विचार आ गए कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। यह बच्चा पता नहीं किसका है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया, साथ में मंगल प्रसाद को भी लेकर गया। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ पुनः घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने ही दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उसे क्षमा मांगते हुए शपथ में हनुमान जी के दर्शन की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद से सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। जो स्त्री और पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार करते हैं और शरीर के भी सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो जय हो बजरंगबली की जय हो। जय राम भक्त हनुमान की जय हो। तो यदि आज की मेरी मंगलवार की व्रत कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।